हरे कृष्णा। जय माँ काली, जय काल भैरव, जय गुरु देवी। तो हमारे पे है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, तो हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि ओरेकल से हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, उसके तुरंत बाद हम टैरो को भी देख लेंगे। चलो, तो सबसे पहले कुछ कार्ड चुनते हैं एंड लेट्स सी कि आज हमें इनका मूड क्या दिखता है। ओके, चलो। ट्रैवल, ये पर्सन आपको कहीं पे ट्रैवलिंग के लिए रेडी होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, शायद वो किसी जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। भी उनको ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ रहा है या फिर उनकी पहले ही कई कमिटमेंट है एंड दे वांट टू कंप्लीट इट। ठीक है, ये में भी आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं कि चाहे वो आपसे कितना भी दूर हो, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं एंड ये बात उनको काफ़ी अच्छी लगती है। ठीक है, कि आप उनकी बात समझते हो और आप उनके बात के पैमाने पे नज़र डालते हो। ठीक है, हीलिंग, देखो मे भी ये पर्सन आपसे कह सकता है कि क्यों ना हम दोनों मिलके कहीं पे थोड़ा सा घूमें, और अगर ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो वो फ़ोन पे ही आपके साथ कहीं पे या फिर किसी एक अच्छी जगह के बारे में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप वहाँ पे जा रहे हो, फिर आपने क्या देखा, अगर आप अब तक नहीं गए हो और ये गए हैं तो आप वहाँ पे क्या क्या सरप्राइजेस देख सकते हो, ये सब आपको वहाँ से बयां कर सकते हो। एक तरह से इनकी हीलिंग वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे है रोमांटिक फीलिंग्स। ये पर्सन जो है आई थिंक आपको रोमांटिक नज़र आ रहा है या फिर नज़र आ सकता है। बेसिकली कुछ लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी प्राइवेट में इंजॉय करते हैं। आई थिंक ये पर्सन आपको बहुत ही स्पेशल समझता है और आपके लिए अपने दिल के दरवाजे हमेशा ये ओपन अप रखता है। ठीक है, देखो इनके हिसाब से चीज़ें काफ़ी बढ़िया हैं एंड आपको बस इनके ऊपर यकीन करना है। ठीक है, मूविंग टू फास्ट, कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में ये पर्सन बात तो करना चाहता है, लेकिन शायद उस बातों से आपकी परेशानियों का कोई हल ना निकले। ठीक है, मे बी आप चाहते हो कि ये पर्सन जो है वो सारी चीज़ों से दूर रहे, बट अगेन कुछ चीज़ें होती हैं और ये बस सिंपल आपको कह रहा है कि भाई अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप डेफिनेटली मुझे उसके बारे में बोल सकते हो। और मे बी अभी हालात जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब शायद इन्होंने भी ये इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो शायद आपको और आपकी फैमिली को एक काफ़ी अच्छी ऑफ़र मिल सकती है रिगार्डिंग फैमिली, रिगार्डिंग जिम। ठीक है, जिसके बारे में ये पर्सन आपको सोचने पे मजबूर कर सकता है और कह सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे रिग्रेट, अगर आपको किसी बात का पछतावा है या फिर लग रहा है कि हाँ इस पर्सन ने मेरे साथ किसी स्पेसिफिक बात के लिए ही दोस्ती की थी, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये पछतावा कर रहा है। ठीक है, बेसिकली आपका कोई भी पछतावा नहीं चाहते थे, बस वो क्या है। ठीक है, ज़िंदगी में लोगों के सामने कैसे अपने आप को पेश करते हैं वो सब आपके सामने लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ठीक है, देखो जब आप इनसे दूर होते हो तो डेफिनेटली इनको रिग्रेट महसूस होता है कि भाई ये मैंने क्या किया, फिर मैं आपसे इतना दूर क्यों हूँ। ठीक है, सो बेसिकली वो बस चाहते हैं कि आप बस मेरा साथ देते रहें एंड जब तक आप मेरे साथ हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, सो ये बात यहाँ पे आती है। एक से मिला है रिटेलिएशन। ठीक है, देखो ये पर्सन के अपने कुछ प्लान्स हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सबके सामने अपने प्लान्स लाने से कतराता है। ठीक है, सही मोमेंट पे सही प्लान खेलना ये उनकी खासियत हमें दिखाई देती है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है जैसे कि मान लो कुछ रिश्ते जो है वो टॉक्सिक रिश्ते से भरे पड़े होते हैं। ठीक है, मतलब वापस से पर्सन वही आपको ट्रीटमेंट देता है, वही चीज़ें रिपीट होती हैं। अब बाहर जाते हुए आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, तो ये पर्सन कह के भाई कुछ चीज़ें हैं जो शायद टॉक्सिक है और ये जल्दी उन रिश्तों से बाहर निकलना चाहता है। ठीक है, सो एक तरह का ये भी आपके लिए एक साइन हो सकता है कि जो पर्सन आपके लिए सही नहीं है आप बस उससे दूर चले जाओ। ठीक है, देखो यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मे बी अगर आपको नहीं लग रहा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ या फिर मैं अकेले क्यों पड़ गया या फिर आप क्या, तो मे बी ये आपकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था
और अब अगर आप अपनी ज़िंदगी में देखते हो, आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई, अब मेरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सही ढंग से हो रहा है। ठीक है, तो ये बस सिंपल कह रहा है कि कई बार स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो अलग अलग तरीक़ों से होती हैं और आपके लिए शायद ऐसे हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो कार्ड यहाँ पे मिला है वो है इमोशनल रोलर कोस्टर। आप इनको अलग अलग जगह पे देख सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पर्सन अपने इमोशन शेयर करता है कि उसको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा ज़िंदगी में, उसने क्या और कैसे महसूस किया। जी, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है कि ये पर्सन अपने आप को नहीं भूला, साथ में फैमिली को भी नहीं भूला, और इस बात को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे चारों से क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, सो लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, चलो लगा तो हम और कार्ड्स ले लेंगे। ओके, तो जो पहला कार्ड मिला है वो है स्ट्रेंथ, यानी कि लियो, सिंह राशि। ठीक, देखो ये पर्सन ना अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। इनफैक्ट आपको भी बताना चाहते हैं कि देखो मैं मजबूत हूँ, मैं कोई आम इंसान नहीं, या फिर मैं ईजिली टूटने वाला नहीं हूँ। ठीक है, शायद बहुत कुछ इस पर्सन ने सहा है जिसके बाद इनकी आंखों से आंसू आना बंद हो गया है। ठीक है, लेकिन ये आपको सिंपल कह रहा है कि भाई मुझे थोड़ा समय चाहिए, या तो फिर तुम मुझे एक्सेप्ट करो द वे आई एम। ठीक है, ये एकदम से आपको घबराए हुए नर्वस भी नज़र आ सकते हैं, और शायद जैसा ही आपको समय मिले या फिर आप दोनों काफ़ी रिलैक्स महसूस करें, उसके बाद ही आपके सामने बहुत सारी चीज़ें अपने आप रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हैं 10 ऑफ कप्स, कैंसर का भी पाइसेस का वृश्चिक मीन राशि। आई थिंक आपको बताना चाहते हैं कि जब आप दोनों साथ में होते हो या फिर जब आप दोनों बात करते हो, तो एक अजीब सा एहसास इनको होता है कि मान लो मैं सुरक्षित हूँ एंड मैं खुश हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ इनको काफ़ी अच्छी लगती है कि आप जब इनका साथ देते हो, इनके साथ चलते हो, बातें करें, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है एज अ प्रिंसेस या प्रिंस अपने आप को निभाते हैं। ठीक है, तो वो बस सिंपल कह रहे हैं कि भाई आप इस चीज़ को बंद ना करें एंड इनको सपोर्ट करें, ये उनके लिए काफ़ी बढ़िया है एंड इस चीज़ से इनको काफ़ी फ़ायदा भी होता है। ठीक है, तो और यहाँ पे मिला है चूँकि है एज ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, आई थिंक अगर आप दोनों के बीच कोई तनाव चल रहा है या फिर किसी बात के ऊपर थोड़ी सी बहस है, तो शायद ये पर्सन अब और ज़्यादा देर तक उस चीज़ को कैरी करना चाहेगा। ठीक है, तो वो बात भी हमें यहाँ पे नज़र आती है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है, देखो यहाँ पे है द एम्प्रेस, यानी कि इसे हम कहते हैं कि इम्पोर्टेंट टास्क इन नेचर का ना। देखो ये सिंपल कह रहा है कि भाई इनके लिए यादें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और रिश्ते के साथ साथ जो हमारी फीलिंग्स है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये बस आपको बताना चाहते हैं कि नेवर प्ले विथ समवन्स फीलिंग्स। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो ये पर्सन आपके साथ ढेर सारी बातें शुरू करना चाहते हैं कि बस अब मेरे साथ चलो और मुझसे बात करो। ठीक है, तो ये पर्सन का जो अकेलापन है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। फिर मिला है फाइव ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो ये पर्सन ना बेसिकली अपनी ज़िंदगी में जब ये उदास रहता है, अकेले रहता है, तो ये आखिर क्यों, किस लिए, ये शायद किसी को नहीं बताता। ठीक है, तो ये अपने अकेलेपन को अपनी ढाल बना चुका है। ओके, अब वो जो आपसे चाहते हैं वो है बहुत ही सिंपल, एंड दैट इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष राशि। कि भाई आप बस प्रिपरेशन करो, अगर आपका समय सही चल रहा है तो डेफिनेटली आपको जो भी पाना चाहता है आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये बस सिंपल कह रहा है कि भाई मुझे सपोर्ट करना बंद मत करो। तो यह भी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।